परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़े हैं, फिर कहाँ जा रही हो? कौन से मंदिर में दुआ मांगने के लिए? तुम्हें तो समझ में आता नहीं। फूलों तक कई बात समझ में आती, हमें देखा आकर हमारे पांव पे गिर गए। तुम्हारी दुआएं हमने दर्ज कर ली हैं। ये तुम भी जानती हो और हम भी जानते हैं। आदित्य सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक कि हमारा कर्म उस पर है। तो ये जो अपशकुन हो रहा है उसके पीछे इनका हाथ तो नहीं? क्या हुआ, चेहरे पे ऐसी परेशानी क्यों? हाँ, कल वो मंगलसूत्र टूटा, फिर वो बह गया। ऐसे ही गुजरी वैसे रात तुम्हारी बिना मंगलसूत्र के कल। यकीन कीजिए विक्रम ठाकुर, हमारे पति ने हमारी कल की रात बहुत यादगार बना दी। पानी के बहाव ने भी हमारे प्यार के आगे घुटने टेक दिए और हमारे पति ने हमें वो मंगलसूत्र दोबारा पहना दिया। देख नहीं रहा तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। सच में कल रात में ना हम आपको बार बार मन ही मन धन्यवाद कह रहे थे। अब जितना हमारा बुरा करने की कोशिश करते हैं उतना ही हमारा भला हो जाता है। अब जितना हमें मालिक से दूर करना चाहते हैं हम उतना ही उनके पास चले जाते हैं। और रही बात इन फूलों की, तो आप खुद को भगवान समझकर अपना दिल बहलाइए। इन गिरे हुए फूलों के अलावा वैसे भी आपको कछु नहीं मिल सकता। हमारे बारे में बुरा जरा सोचकर बोला करो। ऐसा बहुत मुमकिन है कि तुम्हारे साथ जिंदगी में बहुत ज्यादा बुरा हो जाए। अब हमारे पाप बनकर ही तुम्हारे सामने आएंगे। इतना नीचे गिर के दिखाएंगे तुम्हें सभी कि अपने ठाकुर मालिक को ढूंढती फिरोगे तुम। तड़प गया। अगर तुम्हारे गले में हाथ डाल के तुम्हारा मंगलसूत्र छीन सकते हैं तो आदित्य के हलक में हाथ डाल के उसके प्राण कभी भी छीन सकते हैं। बहुत भूख लगी। ये घर लगता ही नहीं है कि अपना है। अपने ही घर में गेस्ट की तरह रह रहे हैं। अब इतनी बुरी हालत तो हमारी भी कभी नहीं हुई इस घर में कि हमें किचन में पड़े बर्तनों से बात करनी पड़े। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द आपकी भी ये नौबत आने वाली है। ये घर घर नहीं, नाचने वालियों का अड्डा बनने वाला है। सुगनी इस घर पर, इस घर की रसोई पर, इस घर के मंदिर पर अपना हक समझता है। सब कुछ एक नाचने वाली के हाथों खो बैठे हैं हम, और वो भी सब माँ साहिब की वजह से। बिल्कुल गलत सोच रही हो रेवा तुम। इसकी वजह माँ साहब नहीं, इसकी वजह तुम। जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने अपने पति की लगाम को कसकर ही नहीं रखा। तभी तो वो सुगनी तुम्हारे पति की कमजोरी बन चुकी है। कुछ भी बोलती जा रही हैं। अब इतनी भोली बनने की कोशिश ना करो जैसे कि तुम कुछ जानती ही नहीं। तुम भी हमारी तरह हकीकत से वाकिफ हो। तुम भी सब कुछ जानती हो उस नाचने वाली और अपने पति के बारे में। वैसे भी आजकल विक्रम भाई साहब कुछ ज्यादा ही हवा में है। एक अजीब सा जुनून सवार है उनके सर पर। संभालो उन्हें। और हम तुम्हें एक सलाह देना चाहते हैं। तुम तो जानती ही हो कि सुगनी ने धीरे धीरे पूरे घर पर कब्जा कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्द वो तुम्हारे बेडरूम में और तुम बेडरूम से बाहर। बाकी तुम देख लो। और ये चाय हम ले जाते हैं।
तुम अपने लिए दूसरी बना लेना। ऐसा क्या है जो इन्हें पता है और हमें नहीं? किस फिराक में है साहिब आजकल? चंपा, चंपा, कहाँ हो तुम्हें? तुम इतने इस तरह से कहाँ बैठी हो? और तुम्हारी ये हालत किसने की? चंपा कचू बोलो। इतने से उठो, चलो हमारे साथ उधर चल के बात करते हैं। उठो चंपा, चलो उठो आराम से। अब बताओ, बताओ तुम्हारी ये हालत किसने की? चंपड़ी तुम चुप काहे हो? कचू बोलती काहे नहीं? विजय ने किया। ठाकुर मालिक, हमें जाने दीजिए, हम आपसे प्यार करते हैं ठाकुर मालिक। प्यार करती नाम से तू? हाँ, अब क्या करती ना? तो उस प्यार के खातिर तो अपनी जान दे। वो तो ज्वाला ठाकुर बीच में आ गए, वरना आज दिग्विजय हमें गोली मार देता। पर दिग्विजय तो शुरू से ही ऐसा है। हमारी इस हालत की जिम्मेदार असली में तो कोई और ही है। कौन चंपा? हमारी बचपन की सबसे सगी सहेली, जिसका नाम है सुगनी। हाँ सुगनी, तुम हो हमारी इस हालत की जिम्मेदार। तुमने कहा दिग्विजय ठाकुर को कहो हमसे शादी करने, और हम उनसे जिद करने लगे कि हमसे ब्याह कर लो। और दिग्विजय गुस्सा हो गया, बौखला गया। क्या जरूरत थी हमें झूठा सपना दिखाने की? काय झूठी उम्मीद थी सुगनी हमें? क्यों सुगनी? हम जानते हैं हमें तुम्हारी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाना, लेकिन उसके पीछे एक जायज मकसद था हमारे पास, और वो था दिग्विजय के पापों को रोकना। जब तुम्हारे पास था मौका चंपा, तब तुमने क्या किया? तुम उस वक्त सच बोल सकती थी, लेकिन तुमने हमें गलत ठहराकर दिग्विजय का सहारा दिया। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था चंपा। हमें दिग्विजय की सच्चाई सबके सामने बाहर लानी थी, उसके लिए हमने ये सब कर दिया। सके तो हमें माफ कर देना। नहीं सुगनी, सच बात तो ये है, इस सारे की जिम्मेदार हम खुद हैं। कभी हम मामा के बहकावे में आ गए, तो कभी अपने ही मन के। हम स्वार्थी हो गए थे। हमें माफ कर दो सुगनी, हमें माफ कर दो। नहीं, माफ कर दो। हम समझ सकते हैं कि उस वक्त तुम पर क्या बीत रही थी। शायद हम नाचने वालियों की नसीब में ये सब लिखा है। हम जन्म ही लेती हैं तो बदनसीबी के साथ, इसलिए अपने नसीब को बदलने के लिए हमें कोशिश करनी होगी, हमें हिम्मत करनी होगी। चंपुड़ी, अब भी तुम्हारे पास मौका है कि तुम उस ज्वाला ठाकुर और दिग्विजय को सबक सिखाओ, उनके खिलाफ आवाज उठाओ। चंपा, हम तुम्हारा साथ देंगे। पर सुगनी, हमसे क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं? वो तो इतने बड़े लोग हैं, इतने ताकतवर। चंपा, अगर हम मन में कोई बात ठान ले, तो हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो किसी भी ठाकुर से ज्यादा ताकतवर है, जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। हम हैं तुम्हारे साथ, तुम मत घबराओ। चलो। बाबा, हमारी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ है। हम मानते हैं बाबा कि गलती हमारे पति की है, पर हम ये नहीं मानते बाबा कि सारी की सारी गलती हमारे पति की है। ठाकुराइन देवी, बाबा जी पूछना चाह रहे हैं कि अगर गलती
उनकी नहीं है तो फिर किसकी है? अब हम क्या बताएं बाबा, हमारा वो जो घर है ना, वहाँ सारे के सारे लोगों का दिलो दिमाग दोनों के दोनों ही खराब है। हमारे जो पति है वो अपने ही घर को अपना घर नहीं मानते, पूरा का पूरा माहौल ही खराब है। वो है ना सुगनी, नाचने वाली हमारे घर में, हमारा बस चले ना बाबा तो हम सारी की सारी नाचने वालियों को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दें। ठाकुराइन देवी, बाबा कह रहे हैं कि जे इतने पवित्र स्थान पर गोली बंदूक की बात काहे करनी? क्या हो गया है आपके घर में जो आपके सीने में इतनी फड़फड़ाहट हो रही है? वो हमारी जो खड़ूस सासू माँ है ना, उसने उस सुगनी का गृह प्रवेश करवा दिया है। बस तब से हमारे घर का माहौल खराब हो गया है। कहा? अरे सुगनी का गृह प्रवेश हो गया? सुगनी को घर की बहू बना लिया। पर बाबा, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? जे बाबा। और कन्या, हमारे को का लेना देना तुम्हारे परिवार से? हमको तो चिंता है केवल तुम्हारी। सुगनी का गृह प्रवेश तुम्हारे घर में हुआ है, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारे भाग में बच्चे का प्रवेश हो गया। पर बाबा, उस सुगनी का हमारे भाग्य से क्या कनेक्शन है? ठाकुराइन देवी, बाबा से ऐसे सवाल नहीं करते हैं, क्रोधित हो जाएंगे बाबा। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि सुगनी का भाग्य आपके भाग्य के साथ जुड़ गया है, तो आपका भी कुछ भला हो रहा है। बाबा ने आपके लिए उपवास रखा है, सिर्फ आपके लिए। और बाबा हवन के बाद कुछ अन्न ग्रहण करेंगे, तो हवन की। बस बाबा, आप चिंता ना करें, हम अभी जाकर सारी की सारी सामग्री की व्यवस्था करते हैं बाबा। ठाकुराइन देवी, बाबा जे कहना चाह रहे हैं कि आप बस उनके सामने यूं ही बैठी रहिए, और जो दान दक्षिणा और तैयारियों के लिए धन है वो उनके सामने रख दीजिए, तैयारियां वो स्वयं कर लेंगे। बाबा, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये पैसे हैं, और बस आप ये हवन शुरू करवाइए बाबा। तथास्तु। जितना बड़ा यज्ञ उतनी उत्तम संतान। अपने बच्चे की प्राप्ति के लिए पैसों का मोह माया छोड़ दे, और जितना पैसा है तुम्हारे के पास वो दान दक्षिणा में लुटा दे। करिए करिए ठाकुराइन देवी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये 5001 रुपए है और हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे बाबा। बस आप इस यज्ञ की अभी के अभी शुरुआत कीजिए बाबा। तथास्तु। विलीन हो गए। ये पुलिस यहाँ क्या करने आई? मामला यकीनन संगीन है। तुम बाहर मत आओ, अंदर जाओ, छिप जाओ। क्या बात है दरोगा बाबू, अब अचानक यहाँ कैसे? आप यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? आपके सुपुत्र की तलाश कर रहे हैं। अरे हाँ, वो पता नहीं कहाँ गया है। पता तो आपको ये भी नहीं होगा कि आपके लाडले सपुत्र ने चंपा नाम की लड़की के साथ बलात्कार किया। उसने थाने में आकर डिटेल में कंप्लेंट दर्ज कराई, कब, कहाँ और किस समय। अरे दरोगा बाबू, ये नाचने वालियां तो हम ठाकुरों पे कीचड़ उछालती रहती है, और वैसे भी हमारे बेटे ने उसकी सर ढकाई की है। पर सर ढकाई को कानून नहीं मानता। सुनो जी सर। बाहर जाकर नजर रखो कि कौन इधर आ रहा है और कौन उधर जा रहा है। तो यहाँ आकर आप हमें कानून सिखा रहे हैं? अरे सरकार, सुगनी जो भाषा में बोल गई वही हम बोल रहे हैं। सुगनी? जी हाँ, वही चंपा को लेकर थाने आई थी, इस केस की पैरवी कर रही थी। सरकार, 10 साल में हमने इतनी कानून की किताबें नहीं पढ़ी जितनी वो हमें बता गई 2 मिनट में।
तो आपने सुगनी के कहने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। अरे सरकार, अब नौकरी भी तो बचानी है। पर रिपोर्ट लिखना और सजा जमीन आसमान का फर्क होता है। आप तो बस एक मजबूत गवाह तैयार करवाएं जो आपके बेटे के पक्ष में गवाही दे। बाकी इस केस को कहां रफा दफा करना है हम पर छोड़ दीजिए। चलते हैं। इस चंपा को जिंदा छोड़ के ना हमने बहुत बड़ी गलती की है। आज इसका काम तमाम कर ही देते हैं। स्वाहा 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 स्वाहा। तीर चला और छलनी कर दे कन्या के दुर्भाग्य को। तीर चला इसके पति पे और उसके पिता बनने की इच्छा को जागृत कर दे। बोलो कामदेव महाराज की, कामदेव महाराज की जय जय हो। ओम शांति शांति शांति। बधाई हो ठाकुराइन देवी, हवन संपन्न हुआ। आंख खोल। ये देख, आग से अंगार बनाकर हमने डाल दी इस बोतल में। अपने पति को पिला और देख बाबा परमानंद का कमाल। ले क्या कर रही है? खांस खांस के परान निकाल लो हमारे। जल्दी नहीं खत्म कर सकते थे क्या? अबे गधे ने कब देंगे ऐसा लपाटा रख के। अरे खांसी के इतना कभी पैसा मिलेगा ससुरी? अच्छा जी बता, झटक तो काफी लिए हम पैसा, लेकिन ठाकुराइन देवी को बोतल में भर के का दे दिए हो? कहीं कछु उल्टा सीधा हो गया तब? अंगूरी ससुरा, वो भी पहले दार की, जो पी ले बस सर चकरा जाए उसका। वैसे भी ससुर होश में तो कुछ होना नहीं। कामदेव की कृपा तभी होगी जब वो नशे में होगा, समझी? एक बात तो है, दान दक्षिणा उसने जो कछु भी दिया हमको, लेकिन लाखों की जो बात सुना दे ना हमारे को कि हमारे सुगनी उस घर की बहू बन गई और क्या चाहिए हमको? अब तो चांदी चांदी है। किधर लेकर जा रहे हो हमें? छोड़िए हमें, छोड़िए हमें, जाने दीजिए। कोई तो रोको ही नहीं। छोड़ो, हमें से कोई फिक्र मत नहीं है। छोड़ो हमें। बहुत शोर करती हो यार तुम, बहुत शोर करती हो। सुना है चंपा, तुमने केस किया है हम पर। चलो आज फिर उसकी सुनवाई कर लेते हैं। ले चलो इसे। नहीं ठाकुर मालिक, नहीं ठाकुर मालिक, हमें माफ कर दीजिए। हम पर और जुल्म मत कीजिए ठाकुर मालिक। पगली, कहने सुनने का समय हो गया खत्म। बहुत सुन लिया, अब सुनवाई होगी। पहले होगी सुनवाई और फिर होगा तेरा फैसला। ले चलो इसे। माफ कर दीजिए। डालो 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 डालो। हमें माफ कर दीजिए ठाकुर मालिक, हमें माफ कर दीजिए। छोड़िए हमें, छोड़िए, छोड़िए। आंखें बंद करके चला रहा है क्या? So